हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल समर ऑफ कोड यानी कि जीसो के अनाउंसमेंट के बारे में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पूरे डिटेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है 2025 की। बहुत सारी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट करते हैं कि गूगल समर ऑफ कोड यानी कि जीसो के स्टार्ट कब हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह। सो पूरे टाइमलाइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, कैसे आपको प्रोसेस करना है एंड गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। गूगल समर ऑफ कोड कंट्रीब्यूटर एप्स ओपन मार्च 24। ओके, सो इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और टाइमलाइंस के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज होती हैं, जो जैसे कि टीसीएस एनक्यूटी आपका होता है, एक एग्जाम के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल कंपनीज में यहाँ पे इंटरव्यूज दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जीसो का भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मल्टीपल कंपनीज मिलेंगी और आप किसी भी कंपनी के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं और प्रोजेक्ट में अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे एक मेंटरशिप आपको मिलती है और मेंटरशिप में आपको कुछ वो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो आपको वहां पे उनके द्वारा मेंटरशिप मिल रही होती है और आपको कुछ स्टाइपेंड मिल रहा होता है। आप वहां पे उनकी कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको जैसे सपोज आपको कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट मिल गया, आप वहां पे कोडिंग कर रहे हैं और भी अपनी स्किल सेट वहां पे शेयर कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे कुछ स्टाइपेंड मिलने वाला है और उनकी तरफ से कुछ मेंटरशिप आपको मिलेगी दैट इज रिलेटेड टू योर स्किल सेट। ओके, सो बेसिकली बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी अर्न करते हैं। जो भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाता है तो लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेशन में मिल जाता है कि आपने जीसॉक में पार्टिसिपेट किया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइव होती है, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में भी डेफिनेटली इसको मेंशन कर सकते हैं कि आपने जीसॉक में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होता है आपके फर्दर इंटरव्यूज के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइमलाइंस के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, व्हाट इज गूगल समर ऑफ कोड। यहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देखो, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, गूगल समर ऑफ कोड इज अ ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम फोकस्ड इन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूशन इनटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। GSOC contributor work with an open source organization 12 plus B programming project under the guidance of the mentors. So basically वहां पे क्या होता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द मेंटर्स, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं किसी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे एक मेंटरशिप मिलती है और मेंटर्स के अंडर में आप किसी प्रोजेक्ट में कोडिंग वगैरह करते रहते हैं, राइट। उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन सी 21K प्लस न्यू कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं और कंट्रीज 123 कंट्रीज यहाँ पे होने वाली हैं। लाइंस ऑफ कोड 46 मिलियन और ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1000 प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, मेंटर्स सबके 20 प्लस होने वाले हैं। ओके, एंड बिकम अ जीसॉक कंट्रीब्यूटर। सो अगर आप यहाँ पे बनना चाहते हैं तो कैसे आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन आर रेडी टू वेलकम न्यू एक्साइटेड कंट्रीब्यूटर इन योर कम्युनिकेट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वीडियोस के थ्रू। एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, सो यहाँ पे आप देखेंगे ब्राउज ऑल 2025 की ऑर्गेनाइजेशन, तो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी डोमेन में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा है, एंड यहाँ पे आपका डेवलपमेंट टूल्स होने वाला है, एंड यूजर्स एप्लीकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड है, मीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर मैं और को सिलेक्ट करता हूँ तो सारी फील्ड में आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके ग्राफिटे है, नियोबिम है। सो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राइट। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन सी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, सिंपली अगर यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ओपन एमआरएस में क्लिक किया, राइट, ओपन एमआरएस में क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टिसिपेट किया हुआ है जीसॉक में। डिटेल्स आप देखेंगे, इनका आइडिया लिस्ट क्या होने वाला है, इसकी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं और टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कौन कौन सी यूज होने वाली है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक MySQL है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, रिएक्ट है। टॉपिक्स आपके क्या है, प्लेटफॉर्म लाइक फ्रंट एंड है, इलेक्ट्रिकल है, लाइक मेडिकल है। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, क्यूए ऑटोमेशन है, क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होने वाली है, राइट। आइडियाज वगैरह आप देख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर गाइडेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
नाउ टॉक, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे, आप फील्ड्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑल किया, अगर आप जैसे डेटा की फील्ड में जाना चाहते हैं तो डेटा रिलेटेड कौन कौन सी आपके ऑर्गेनाइजेशन होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे फिल्टर मिल जाएंगे। अगर आप जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। तो आप अपने डोमेन के अकॉर्डिंग आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे और भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है, कैसे आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है वो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कि कैसे यहाँ पे टाइम लाइन्स एग्जैक्टली आपकी होने वाली है, हाउ इट वर्क्स, गेट स्टार्टेड, लाइक सो बेसिकली आप देखो वर्क के बारे में आपको समझ में कि कैसे ये वर्क होता है। एंड आपको टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ। ओके, गेट स्टार्टेड, सो यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिलेगी। जीसॉक की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी है, मस्ट रन एन एक्टिव ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सो इस तरीके से इनका आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी होती है। और जीसॉक की कंट्रीब्यूटर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, मस्ट बी इन एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, आपको 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, लाइक एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मस्ट बी एन स्टूडेंट ओपन सोर्स बिगिनर, ओके, must be eligible to work in the country of the residence during duration of the program, must be a residence of a country not currently by the United States. Okay, so these are the some skill set, these are the some eligibility criteria that you should have. अगर आप क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्रांच और कोई डिग्री का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अगर आप इस नॉर्मल क्राइटेरिया को मैच करते हैं देन यू आर गुड टू गो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस हायरिंग प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे टाइमलाइंस के बारे में मेंशन होगा, सो टाइमलाइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। अबाउट यहाँ पे है, और टाइमलाइंस कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे टाइमलाइंस हुई थी, जो टाइमलाइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। पूरा प्रोग्राम यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया था कि आपका यहाँ पे जनवरी से पूरा धीरे धीरे करके प्रोसेस इन लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, इट स्टार्टेड हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड दीज आर दी सम टाइमलाइंस, व्यू ऑल न्यूज। ओके, व्यू ऑल न्यूज पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी प्रोग्राम एंड सर्विसेज, प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स होने वाली हैं। यहाँ पे जो मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो जनवरी 27 से लेके फेब 11 तक चल रहे थे। अब यहाँ बी है जीसॉक 24 कंट्रीब्यूटर। सो गाइस जो एप्लीकेशन का पीरियड है वो आपका 24 यानी कि आज से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आपके जो रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं डेट इज अप्रैल 8 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। सो आज से ही यहाँ पे आपका क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। नाउ आपका जो कंट्रीब्यूटर टॉक 1 है वो आपका ऑलरेडी 19 ऑफ फेब को हुआ था, उसके बाद आपका 25 फेब को हुआ था, और मार्च फेब को हुआ था। ये टॉक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए बेसिकली, बट अभी से आपका यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। सो आप चीजें देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे किस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है, और धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इसके लिए जल्दी से जल्दी आके लॉग इन कर देना, और फोर्थ लाइक यहाँ पे जो डिटेल्स है लाइक 8 ऑफ अप्रैल से पहले पहले कहीं से आपको इसमें अप्लाई कर देना है। सो दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं जीशॉक में अप्लाई, दे कैन डेफिनेटली रजिस्टर। आपको जल्दी से जल्दी का रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आके आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।